हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका कल न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, आपने जो थंबनेल पे पढ़ा वो सही पढ़ा है। हाँ, तुर्की ने इजराइल पर अटैक किया है और ये अटैक ऐसा नहीं है कि तुर्की ने इजराइल पर मिसाइल दे दी है, तुर्की ने इजराइल पर बहुत बड़ा जंग की शुरुआत कर दी इजराइल के ऊपर। नहीं दोस्तों, तुर्की ने एक जियोपॉलिटिक मूव के तहत इजराइल पर एक बहुत तगड़ा हमला किया है जो इजरायली इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाला हमला है। तो दोस्तों, तुर्की ने क्या किया है, तुर्की ने इजराइल से अपने ट्रेड रिलेशंस हैं वो तोड़ दिए हैं। मतलब इजराइल से जो तुर्की के व्यापारिक संबंध थे, जो इजराइल तुर्की को तुर्की से इम्पोर्ट करता था और तुर्की को जो इजराइल एक्सपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के जो भी संबंध थे, ट्रेड रिलेशंस, वो तुर्की ने इजराइल से तोड़ दिए हैं। और ये तोड़े भी ऐसे नहीं है तुर्की ने, और वो भी एक जियोपॉलिटिक मूव है। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि ये तुर्की ने ये कदम एकदम से क्यों लिया, और वो भी तुर्की ने ही सबसे पहले क्यों लिया। इसका रीज़न है दोस्तों, कल मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि ग्रीस ने भारत को 3 पोर्ट ऑफर किए हैं। तो आप सोचोगे भारत और ग्रीस से तुर्की का क्या लेना देना, तुर्की क्यों इजराइल से संबंध तोड़ेगा। दोस्तों, संबंध है। पहली बात, IMEC मैंने आपको कल बताया था, धीरे धीरे भारत और इजराइल और ये सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और UAE धीरे धीरे एकदम अंडरग्राउंड तरीके से IMEC पे काम कर रहे हैं। और अभी इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, तो सुपर लेवल पे काम नहीं हो रहा, अंडरग्राउंड तरीके से काम हो रहा है। तो तुर्की ने क्या किया कि इस पूरे प्रोजेक्ट को बंद करवाने के लिए इजराइल हमास वॉर का एक बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया है। तुर्की ने क्या किया, इजराइल से अपने डायरेक्ट जो संबंध है उन्हें धीरे धीरे तोड़ना स्टार्ट किया। इजराइली कई जगह वो किए, मतलब बहुत जगह इजराइल तो गलत बताया, फिर इजराइल के बारे में कुछ गलत बोला, हमास को सपोर्ट किया। मतलब धीरे धीरे तुर्की ने अपनी चाल लेकर चलना स्टार्ट किया और आज तुर्की ने बड़ा डिसीजन लिया, इजराइल से ट्रेड रिलेशन तोड़ दिए। और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है दोस्तों, तुर्की एक इस्लामिक देश है, ये आप सब जानते हैं। और इस्लामिक देश अभी इजराइल के खिलाफ बहुत बोल रहे हैं कि हाँ, इजराइल पे बैन होना चाहिए, इजराइल से सारे ट्रेड रिलेशंस तोड़ दो। जो भी अमेरिकन कंपनियाँ या किसी भी देश की कंपनियाँ इजराइल का सपोर्ट कर रही है, तो जितने भी इस्लामिक स्टेट है उनमें उन कंपनियों का विरोध किया जा रहा है, मतलब बॉयकॉट किया जा रहा है, उनके सामान नहीं लिए जा रहे। तो ये देखते हुए तुर्की ने इजराइल से जो ट्रेड रिलेशन तोड़े हैं, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि बहुत से जो देश हैं वो धीरे धीरे, चाहे वो इस्लामिक हो या कोई अदर कंट्री जो इजराइल के विरोध में, वो धीरे धीरे उस ट्रेंड को फॉलो करेगी और इजराइल तो एक तरीके से सेंक्शन कर दिया जाएगा कि उसके साथ ट्रेड रिलेशन तोड़ दिए जाएंगे। अभी तुर्की ने तोड़ा है और अभी जस्ट पता चला है कि एक साउथ अमेरिकन देश कोलंबिया, उसने भी इजराइल से ट्रेड रिलेशन तोड़ दिए हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इस्लामिक नेशन मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़े 2 देश है, एक तो UAE, एक कतर और एक सऊदी अरेबिया, ये तीनों बहुत बड़े देश हैं और इन तीनों में से 2 पे काम चल रहा है। पहला है UAE और सऊदी अरेबिया, इनमें ये दोनों ही IMEC प्रोजेक्ट में जुड़े पड़े हैं और तुर्की इस प्रोजेक्ट का बहुत तगड़ा विरोधी है। तो तुर्की ने ये जियोपॉलिटिकल मूव चलाया कि अगर तुर्की ट्रेड रिलेशन इजराइल से तोड़ता है तो ये कदम जो सऊदी अरेबिया और UAE की पब्लिक है वो उनसे भी डिमांड करेगी कि आप भी तुर्की को फॉलो करो, क्योंकि बहुत से देश ऐसा कर रहे हैं। और अगर सऊदी अरेबिया और UAE ने ऐसा डिसीजन ले लिया तो ये समझ लीजिए कि जो IMEC हम देखना चाहते थे उस प्रोजेक्ट का पूरा हो पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा दोस्तों। हाँ, क्योंकि सऊदी अरेबिया के कोई ट्रेड या डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है इजराइल के साथ, पर वो UAE उससे डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशन इजराइल के साथ करवाने वाला था। पर अब UAE के ऊपर ये प्रेशर होगा कि वो अपने डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशन इजराइल के साथ तोड़ दे, क्योंकि जो तुर्की ने मूव चला है उसके बाद ईरान और जो बाकी देश है जैसे अजरबैजान, जो तुर्की का पक्का दोस्त है, वो भी ऐसा ही कुछ स्टेप लेने वाला है। कोलंबिया ने ले लिया है और UAE पे प्रेशर होगा इस इस्लामिक देश के तहत कि वो अपने ट्रेड रिलेशन इजराइल के साथ तोड़ दे। जो $1 बिलियन का ट्रेड दोनों के बीच हो जाता है वो टूट जाएगा। तो दोस्तों, IMEC का पूरा हो पाना बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाएगा और ये भारत और अमेरिका दोनों के लिए बहुत टेंशन वाली बात है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको खबर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।